दोस्तों, हम हमेशा भगवान को अपनी व्यथा सुनाते हैं। आइए सुनते हैं आज भगवान कृष्ण की व्यथा। आज आप जानेंगे कि कृष्ण के भगवान होते हुए भी इस धरती पर मानव के रूप में उन्हें जीवन में कितने ही संघर्ष और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण और सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत के युद्ध से पहले कर्ण कृष्ण से पूछते हैं, हे पार्थ, मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या ये मेरी गलती थी कि मैं अपनी माँ की अवांछित संतान था? मुझे द्रोणाचार्य से इसलिए शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। परशुराम ने मुझे शिक्षा दी और उसी शिक्षा को भूल जाने का श्राप भी दिया जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे क्षत्रिय न होने के कारण अपमानित किया गया। माता कुंती ने मुझे अपनी माता बताया, वो भी तब जब उन्हें पांडवों को मुझसे बचाना था। मुझे इस जीवन में सब कुछ दुर्योधन ने ही दिया है, फिर दुर्योधन का पक्ष लेने से मैं कैसे गलत हुआ? कृष्ण ने जब इसका उत्तर दिया तो कृष्ण का दूसरा पक्ष सबके सामने उजागर हुआ। कृष्ण कौन है? क्या वे भगवान नहीं जिसका जीवन सुंदर रंगों से भरा है? यशोदा का लाडला, गोकुल का नटखट कान्हा, राधा रानी का प्यारा, सभी गोपियों के सपनों में बसने वाला, बलराम का महान भ्राता, अर्जुन और सुदामा का परम सखा, वृंदावन का रंग रसिया और सबसे बुद्धिमान और न जाने क्या। पर कृष्ण के जीवन का दूसरा पक्ष भी है जिसे हम हमेशा भुला देते हैं। कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण, मेरा जन्म जेल की काल कोठरी में हुआ। जन्म की रात को ही मुझे अपनी माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरे जन्म से पहले ही मेरे मामा ने मेरे मृत्यु की तैयारी कर ली थी। मुझे मारने का कई बार प्रयत्न हुआ। तुम्हारा बचपन तो रथों, घोड़ों और तीर धनुष के बीच बीता, पर मैं तो राजकुमार होते हुए भी गायों और ग्वालों के बीच बड़ा हुआ। जब तुम्हारे वीरता और कुशलता की सब तारीफ कर रहे थे, तब मैं गोकुल के ग्वालों के साथ भटक रहा था। मेरे शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। तुम्हारा विवाह तो तुम्हारी पसंद की कन्या से हुआ, पर मैं जिसे पसंद करता हूँ उससे मेरा विवाह ना हो सका। जरासंध से बचाने के लिए मुझे अपने समाज के सभी बंधुओं सहित यमुना का किनारा छोड़कर समंदर किनारे बसना पड़ा, और फिर भी मुझे रणछोड़ बोला गया। अगर दुर्योधन ये लड़ाई जीत जाता है तो तुम्हें भी उसकी जीत का श्रेय मिलेगा, पर अगर पांडव जीत जाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? सभी मुझे ही दोष देंगे कि मैंने ये युद्ध कराया। कर्ण, सभी की जीवन में चुनौतियां आती हैं। जीवन किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता। अगर दुर्योधन के साथ अनुचित हुआ है तो युधिष्ठिर के साथ भी अनुचित हुआ है। पर सच तुम्हें पता था, धर्म का मार्ग तुम्हें पता था। फिर चाहे जीवन में तुम्हारे साथ कितना ही अन्याय हुआ हो, कितनी भी बार तुम्हारा अपमान हुआ हो, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि जीवन में तुम किसका चुनाव करते हो। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। इसीलिए दुखी होना बंद करो। जीवन में हुए अन्याय तुम्हें अधर्म के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य नहीं करते। कर्ण, दोस्तों, कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। उनसे जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मक दृष्टिकोण। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह उनसे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें।